Hello students, once again I welcome you all in new video. And students, in this video we are going to continue your syllabus with the next chapter, with the new chapter, that is chapter number 10, cell cycle and cell division. Okay students, and I hope you are doing well in your studies. And as you all must be knowing, your examination is around the corner, so focus on your examination also for all the subject, and I am wishing a best of luck, okay, for your examination. So let's begin today's class. Students, there are two things, okay. First one is the cell cycle and next one is cell division. Cell cycle and cell division. So cell cycle includes cell division. Cell cycle includes cell division. Okay, means when there is a cell cycle then there is a cell division. बच्चों जहाँ सेल साइकिल होगा वहीं क्या होगा, सेल डिवीज़न होगा। यानी कि पूरी की सेल जहाँ पे स्टार्ट हुई, जहाँ बनी है, फिर वो डिवाइड करके नए सेल बना देगी। डिवाइड अंतिम सेल का जो अल्टीमेट वो होता है दैट इज सेल डिवीज़न होता है। डिवाइड करके अपने एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर देगी, या सेल अगर डेथ हो जाती है सेल की तो भी हो सकता है बच्चों। तो इस तरह से ही पूरा चलता रहता है। इसको हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे ह्यूमन की विंग्स की होती है ना, ह्यूमन टेक्स बर्थ, ठीक है, आगे चल के कह सकते हैं कि वो यंग होता है, चाइल्ड होता है या इन्फेंट कर लीजिए, फिर एडल्ट सेंस में आता है, फिर एडल्ट बनता है, यंग बनता है, फिर एडल्ट बनता है, कह सकते हैं आप, फिर ओल्ड होता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है बच्चों, लेकिन ह्यूमन बींग्स खुद एक से दो डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन अपने प्रोजनी को वो बना के चला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। बातों को सुनिएगा ध्यान से। तो उसी तरह बच्चों जो सेल भी होती है ना, वो खुद ही डिवाइड हो जाती है दो सेल में। यानी कि अगर हम कहें कि जैसे मान लीजिए बच्चों ये क्या है, ये सेल है, ये बच्चों क्या है, सेल है। सेल से क्या होगा, ये देखिए ये दो सेल हो गई, तो ये क्या है, ये मदर सेल है। मदर दिख रहा होगा शायद, कलर की कुछ मोबाइल प्रॉब्लम है बच्चों। फिर ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों डॉटर सेल हैं, बोथ आर डॉटर सेल। तो बच्चों ये मदर सेल हो गई और ये क्या हो गई, डॉटर सेल हो गई। यानी कि सेल डिवाइड करके दो सेल में रिजल्टेंट उसका बढ़ गया। तो बच्चों कोई सेल डिवाइड क्यों करती है, दिस इज द बिग क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट डिस्कस द वी कैन से रीजंस बिहाइंड द डिवीजन ऑफ अ एनी सेल। बच्चों में मैंने यहाँ लिख दिया है ऑलरेडी। फर्स्ट क्या होता है, मेंटेन हाई सरफेस एरिया। देखो बच्चों, आप कह सकते हैं कि कोई सेल का होता है, सेल का साइज बढ़ता रहता है, मतलब सेल का ग्रोथ होता है, लेकिन समय के साथ क्या होता है, वो अपने उसको मेंटेन ही नहीं कर पाती है। ठीक है, तो उसका लिए क्या हो सकता है, होता है कि भाई डिवाइड कर लो, तो दैट इज द रीजन। सेकंड बच्चों क्या है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, यानी न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है। जैसे ये सेल हो गए बच्चों, तो सेल के अंदर क्या है, ये सेल है, ये सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है बच्चों, ये बढ़ता रहेगा। फिर ये क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म भी रहेगा, तो ये साइटोप्लाज्म बढ़ता रहेगा। ठीक है ना, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियो एंड साइटोप्लाज्म रेशियो बढ़ता रहता है। ठीक है, इसके वजह से भी क्या होता है, उसको डिवीजन ही करता रहता है। जैसे आप ऐसा समझिए कि समवन अर्निंग सो मच अमाउंट ऑफ मनी, तो क्या होगा, एक फैक्ट्री लगा रखा, दूसरा लगा देगा, तीसरा लगा देगा, इस तरह से उसकी वेल्थ क्या होगी, उसका जो वेल्थ होगा बढ़ता रहेगा। तो यहाँ भी क्या होती है, डिवाइड करके अपने को तोड़ देते हैं, दो सेल में तोड़ देते हैं। तीसरा बच्चों क्या हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन। उसके अंदर भी इंटरनल चेंजेस भी होते हैं, देयर इज इंटरनल चेंज इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी सेल। ठीक बच्चों, तो वहाँ से भी क्या होता है, वो अपने आप को वो होता रहता है, डिवीजन होता रहता है। अगला बच्चों क्या होता है, माइटोजेंस। अब दिस इज अ बिग क्वेश्चन बिफोर यू, दैट वो एक्चुअली द माइटोजेन। माइटोजेंस आर substances which induct, ठीक है, या वी कैन से विच इनिशिएट्स या इंडक्ट द रेप्लिकेशन, या सेल के डिवीजन को बच्चों क्या करते हैं, वो इंडक्शन का काम करते हैं।
प्लांट्स के क्या था, प्लांट्स ओनली। तो बच्चों तीन, एक जिब्रेलिन, पूरा नाम जगह नहीं था, जिब्रेलिन है, सेकंड ऑक्सिन, थर्ड इज साइटोकाइनिन। यानी कि बच्चों ये तीनों क्या करते हैं, ये बहुत अच्छे से प्लांट्स के केस में, प्लांट्स के सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, और ये सब चीज़ें होंगी, मैंने आपको सब बता दिया। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए सेल साइकिल का डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड सेल डिवीजन। बच्चों क्या होगा वो, सेल डिवीजन, यानी कि द प्रोसेस इन विच सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। बच्चों इसके कई डेफिनेशन होते हैं, द कह सकते हैं द sequence of events in which cell increases its size, cell organelles are formed, DNA is get doubled, and ultimately cell results into two cells. That whole process is called cell cycle. ठीक बच्चों, देखिए उतना लंबा हमने आपको नहीं बताया, मैंने आपको सिंपलर वन बता दिया है। ठीक है, अभी आप लोग स्टैंडर्ड बेसिक स्टैंडर्ड में है, फंडामेंटल पढ़ रहे हैं आप लोग। तो बच्चों ये हो गई। फिर बच्चों फेजेज ऑफ सेल साइकिल, देखो सेल साइकिल में देखो दो चीज़, सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन वंस इन अ सेल। सेल के डिवीजन होने से पहले सेल इज अबाउट टू डिवाइड, देन दिस इज द मेन प्रोसेस। वंस बच्चों क्या होगा, सेल का डिवीजन ही होगा। ठीक है, और बच्चों जैसे कि सेल का जो फेजेज है, फेजेज ऑफ सेल साइकिल है, तो बच्चों फेजेज ऑफ सेल साइकिल लिखा है बच्चों, तो ये कई तरह से होता है। फेजेज ऑफ सेल साइकिल में देखा जाए बच्चों, यानी कि उसका जो ड्यूरेशन होता है, मेनली कहें ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, इसको ना पढ़ के ड्यूरेशन समझिए आप। ड्यूरेशन की बात करें बच्चों, तो इसे ह्यूमन में क्या उतना होता है 24 आवर्स। एक सेल बच्चों क्या होती है 24 आवर्स में क्या होती है बच्चों, वो डिवाइड करती है। ईस्ट की बात करें 90 मिनट्स करता है। बैक्टीरिया, यस, बैक्टीरिया बच्चों कितना करता है, ये 20 मिनट्स में करता है। देखो 90 मिनट्स में ईस्ट हो गया बच्चों, और आपके इसमें 24, ह्यूमन की में कितना है, ह्यूमन में कितना, ये ह्यूमन है ना, ये आप ऐसे कर लीजिए हैं, इसको आप कर लीजिए ह्यूमन। ह्यूमन में कितना हो गया 24 आवर्स हो गया। ईस्ट में क्या हो गया 90 मिनट्स, ह्यूमन ईस्ट, और ये आपका जो है बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, ये पूरा बैक्टीरिया दिखा देना है। ठीक है, तो ये सब पूरा प्रोसेस चलता रहता है। ठीक, तो फेजेज ऑफ जो सभी सेल साइकिल के लिए होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना, सभी सेल साइकिल के लिए होगा। तो उसमें बच्चों पहले हम बात करें, द फर्स्ट वन इज द इंटरफेज। दो फेज होते हैं, आप इसको पहला मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। तो फर्स्ट इंटरफेज, सेकंड इज द माइटोटिक फेज। इंटरफेज को दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आई फेज। आई फेज के बच्चों तीन सब फेज होते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। S इज कॉल्ड फर्स्ट गैप फेज, फर्स्ट गैप फेज। S को डीएनए डुप्लीकेशन, इसके बोलते हैं सिंथेटिक फेज। ठीक है, यानी कि डीएनए का क्या होता है, डबलिंग होता है। G2 बच्चों सेकेंड गैप फेज। ठीक है, सेकेंड गैप फेज। तो बच्चों इंटरफेज इज द मोस्ट एक्टिव फेज बिकॉज ऑफ सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। बायोमॉलिक्यूल क्या होगा, आरएनए होगा, डीएनए होगा, और डीएनए तो बना ही है, आरएनए होगा, प्रोटीन होगा, एंजाइम होगा, हार्मोन होगा, जो कुछ बनना है बच्चों, स्पेशली एंजाइम इसी में बनते हैं, इंटरफेज में ही बनते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, मोस्ट एक्टिव फेज। और रेस्टिंग फेज ही बोलते हैं। यस, आप सोचोगे सर रेस्टिंग फेज क्यों बोलते हैं, आप बता रहे हैं मोस्ट एक्टिव फेज। कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स, देखो इसी का आंसर बता रहा हूँ। व्हेन वी स्लीप, तो हमारी बॉडी में देखा होगा, हम तो रेस्टिंग कर रहे हैं ना, रेस्टिंग पोजीशन में है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर हार्ट बीट और कार्डियक आउटपुट बच्चों कुछ जैसे जब सोते हैं, ठीक है, आप इसे समझिए, सोते हैं कुछ समय तो बढ़ जाती है, या हम सोए भी रहें नॉर्मली देखिए, तब भी क्या होती है, हमारे बॉडी के अंदर की जो सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं वो तो जैसे हैं वैसे ही रहती हैं रेस्टिंग पोजीशन में।
या कहो सिंपली तो सेंसिटिव पोजीशन बढ़ जाती है बच्चों। तो दिस इज व्हाट द इंटरफेस, यानी कि सेल तो रेस्ट कर रही है लेकिन अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर हलचल मची हुई है उसके कि यार ये सब करना है। क्या करना है, लॉन्गेस्ट फेज है बच्चों, डीएनए बनाना है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को ये क्या करना है, डबल करना है, ठीक है ना। इस तरह से कई सारी चीज़ों को करना है, ठीक। तो आगे हम देखते हैं बच्चों, दूसरा होगा एम माइटोटिक, अभी मैं इससे समझाऊंगा, डोंट वरी। माइटोटिक फेज बच्चों एम फेज हो गया, मोस्ट ड्रामेटिक फेज, मोस्ट ड्रामेटिक फेज, यानी कि बहुत सारे ड्रामा होते हैं, इवेंट्स इवेंट्स पे इवेंट्स, इवेंट्स पे इवेंट्स होते रहते हैं, कई सारे प्रोसेस से गुजरता है। फिर बच्चों क्या होगा, एक्चुअल फेज ऑफ सेल डिवीजन, इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल फेज, एक्चुअल फेज ही बोलते हैं, एग्जाम में आ सकता है नीट वगैरह में, ठीक है बच्चों। इसको दो, स्टार्ट्स विथ एंड एंड्स विथ, स्टार्ट विथ कैरियोकाइनेसिस, स्टार्ट विथ कहाँ बच्चों, ये कैरियोकाइनेसिस, और बच्चों एंड विथ कहाँ होगा, साइटो, एंड विथ, हाँ एक चीज़ बच्चों ये देखो, एंड विथ साइटो, देखो दो बार हो गया है, मैं सही कर ला, एंड विथ साइटोकाइनेसिस, एंड विथ साइटोकाइनेसिस, एंड विथ साइटोकाइनेसिस बच्चों। साइटोकाइनेसिस मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और कैरियो मीन्स क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। मैं इसको लिख दे रहा हूँ सही से, इसका न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, और बच्चों साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस तरह से ये पूरा चलता रहता है, ठीक बच्चों। तो चलिए अब इस फ्लो, ये जो ना ये डायग्राम है इससे बनती है, देखो किसका डायग्राम है, इसको कह सकते हैं कि सेल साइकिल, आपके बुक में ही रखा है, हाँ आपके बुक में थोड़ा गलत रखा है, बना रखा है कि बच्चों जीवन सबसे लॉन्गेस्ट होता है, G2 स्मॉल होता है, लेकिन आपके बुक में देखिएगा तो आपने बच्चों क्या कर रखा है, जीवन को छोटा कर रखा है, ठीक है ना। जीवन को क्या रखा है बच्चों, इसको छोटा कर रखा है, जीवन को ये छोटा कर रखा है, ये बहुत बड़ा होना चाहिए, G2 से छोटा होता है, एस पे बहुत छोटा होता है, एस पे जानते कितना होता है, 38 मिनट, कितना मिनट का होता है बच्चों, 38 मिनट, एंड ह्यूमन में डीएनए का डुप्लीकेशन जो होता है दैट टेक्स प्लेस ओनली 38 मिनट्स, ठीक है। तो बच्चों देखो, जैसे मान लीजिए कोई सेल है, दिस इज ए सेल, सेल बच्चों कहाँ पे है, लॉन्गेस्ट फेज में, यानी इसको डिवाइड करना है, क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है। अब देखो इसको एक मैं एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे किसी की शादी होने वाली होती है, अगर बच्चा पैदा हुआ या बच्ची पैदा हुई, लड़का हो चाहे लड़की हो, तो बच्चों क्या हुआ, अगर वो 18 प्लस हो जाए, 21 प्लस हो जाए, तब तो उसकी शादी की एज होगी बच्चों, तब ही वुड बी डिजर्विंग फॉर हिज मैरिज, हर मैरिज। तो बच्चों क्या होगा, अगर शादी के लिए जा रहा है तो कहते हैं कि भैया बहुत अच्छी बात है, बेटी की शादी की उम्र हो गई है, बेटी की जीवन सफल हो तुम्हारा, बाप को लोग बोलते हैं। लेकिन बच्चे के लिए भी क्या है भाई, किसी की शादी हो इससे बड़ी खुशी क्या चीज़ क्या है, अब भाई बेरोजगार ना हो, बस रोजगार हो अच्छे से, तो उसके लिए शादी सबसे बड़ी नेमत होती है भगवान की या खुदा की कह लो। तो बच्चों शादी के लिए जाता है ये, तो उसको क्या लाइफ में क्या मिल गया, जीवन, क्या मिल गया बच्चों, जीवन मिल गया, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं, ये जीवन फेज, लॉन्गेस्ट फेज, 18-20 साल तक देखा बच्चों आपने, उतने लंबे समय तक क्या करता, अपने आप को सर्वाइव कराता है जीवन लाइफ में, कहीं रोड पर जा रहा है, कहीं व्हीकल के नीचे ना आ जाए, कहीं गिर ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए उसको, कोई उसको डिजीज ना हो जाए, तो क्या जीवन मिलना, शादी की तैयारी करना बच्चों। फिर क्या होगा, घर में देखो देखो एक सेल से बच्चों, जैसे सेल है, ये सेल के अंदर क्या है बच्चों, ये देखो ये क्रोमोजोम है, ठीक है। तो एक बता चुके हैं क्रोमोजोम बच्चों, देखो ये भी क्रोमोजोम है, और ये भी देखो, दोनों एक क्रोमोजोम, एक भी है, ए भी है, एक क्रोमोजोम है 1C, ये भी क्या है 1 क्रोमोजोम। तो इस पाले में क्या होता है, देखो ऐसा होता है, ये देखो ऐसा, ठीक है। तो बच्चों एस फेज में क्या होता है, ये देखो ये बना तो है ही है, बगल में इसकी ये देखो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, ये देखो
बगल में एक और बनता है, देखो 1 क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमैटिड है, 2 क्रोमैटिड, ये क्या है 1 क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमैटिड, ये क्या है, सॉरी 1 क्रोमोसोम विथ 1 क्रोमैटिड है यार, सॉरी 1 क्रोमैटिड है, ये क्या है 1 क्रोमोसोम कहिए चाहे एवं क्रोमोसोम कहिए और विद 2 क्रोमैटिड। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, जो हमारे बच्चे जानते हैं, देखो एक क्रोमैटिड बच्चों ये एक है, एक जो है ये है, इसमें देखो एक ही क्रोमोसोम, क्रोमैटिड भी है एक क्रोमोसोम भी है, इसमें देखो एक ही होता है, एक क्रोमोसोम विद 1 क्रोमैटिड। यहाँ देखो इसमें हम जाएंगे बच्चों, तो यही सिंथेसिस फेज में क्या होती है भाई, क्रोमैटिड किसके बने होते हैं, डीएनए का ही क्वालिटी स्ट्रक्चर होता है बच्चों ना, तो डीएनए क्या होगा, डबल होगा, क्या होगा, डबल होगा। तो आप ये देखिए, एक तो बच्चों यहाँ का यहाँ आ गया, और इसके बगल में जो सिंथेसिस हुई ये देखो, ठीक है, तो ये डबल हो गया, ये क्या हो गया, ये डबल हो गया, ठीक है बच्चों। और देखिए सेल क्या थी, यहाँ 2n थी, ये क्या थी बच्चों 2n थी, यहाँ भी सेल क्या होगी, यहाँ भी जो सेल होगी बच्चों, यहाँ भी सेल क्या होगी, वो भी क्या होगी 2n ही होगी, क्योंकि अभी क्रोमोसोम का बंटवारा नहीं हुआ। क्रोमोसोम बंटवारा कहाँ होता है, मेटाफेज में होता है बच्चों, यहाँ पे होता है, मेटाफेज में होगा, फिर ये साइटोकाइनेसिस होगी, उसके बाद जो बनेगी 2 सेल, ये देखो ये सेल कौन सी है, ये n है, ये भी क्या है n है, यहाँ पे होती है nn, यहाँ तक 2n होती है बच्चों। तो लॉन्गेस्ट फेज में क्या हुआ, देखो अब भाई सिंथेसिस फेज है, तो मान लड़की की शादी होने वाली है, तो घर में भाई अब पता चला कि उसके भाई उसके जो कहते हैं ससुराल पक्ष वालों जब लड़की की विदाई करें, हो सकता हो कि सोने के लिए बेड वोड अच्छे से ना दें, तो घर में तो डबल बेड होना जरूरी बच्चों ना, तो डबल बेड होना जरूरी मतलब क्या होगा, ये देखो जो डीएनए डबल हो गया है, तो हम उस बच्चे के डबल ए सिंगल बेड से क्या होगा, उसका बेड डबल होगा भाई, अब भाई वाइफ आ जाएंगी तो बेचारा अकेले थोड़ा सोएगा वो, ठीक है, तो क्या होगा ये, तो यहाँ पे दो क्रोमैटिड बन जाते हैं, तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे डबल डबल क्रोमैटिड हो गया, ठीक है, तो डबल क्रोमैटिड हो गया, तो दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन, कहाँ होता है, सिंथेसिस फेज में होता है। देखो बच्चों यहाँ पर दिखा दिया, फिर G2 फेज में आती है, एक जीवन और मिलता है, मतलब शादी के समय कुछ मिला उसको, जो कुछ मिला या खुद से उसने खरीदा, या कहीं उसके घर में डबल बेड हो गया, ससुराल से ही मान लीजिए मिल गया भाई, कुछ लोग होंगे जिसमें कहेंगे नहीं सर डबल बेड वहीं से आएगा, तो चलो ठीक है भैया वहीं से डबल बेड आ गया, ठीक है, लेकिन इस सेल में फिर नहीं बैठेगा वो, पहले ही यहाँ होता है डबल बेड। फिर बच्चों क्या हो गया, एक बार शादी के समय आई थी उसकी वाइफ, फिर क्या होगा, उसकी वाइफ मायके चली गई, दोबारा आई, तो दोबारा आई तो यहाँ पे देखिए क्या है, उसको दूसरा जीवन मिला। अरे भाई लड़की अगर एक बार आए अपने ससुराल में रह ले 10-15 दिन, 1 महीने 2 महीने, वापस अगर आ गई समझो उसकी नज़र में ससुराल में सब सही है, ठीक ठाक पति मिला हुआ है और ठीक ठाक जो है उसका ससुराल है, ठीक है ना, नहीं तो नाराज़ होकर बहुत से जो होती हैं बहुएं नहीं आती हैं या पत्नियां नहीं आती हैं, अरे कोई मतलब नहीं, सब सब बहुत जो है दुष्ट हैं, ऐसा बोलते हैं सब। तो बच्चों क्या वापस आ गई, तो उसको क्या मिल गया लड़के को, G2, दूसरा जीवन मिल गया, क्या मिल गया बच्चों, दूसरा जीवन मिल गया। अब बच्चों दूसरा जीवन मिल गया, अब फिर देखिए अब दोनों मिलके क्या करेंगे, एम फेज में जाएंगे, कहाँ में जाएंगे बच्चों, एम फेज में जाएंगे। देखिए ये सब समझाएंगे हम आपको, हम तो सेल साइकिल समझा रहा हूँ, आई विल टेल एवरी पॉइंट ऑफ दिस डायग्राम, ठीक बच्चों। तो प्रोफेज में जाएंगे तो क्या होगा, क्रोमोसोम क्रोमैटिड बच्चों क्या होगा, कंडेंस होकर प्रोफेज में चले जाएंगे, फिर एम फेज में जाएंगे, एनाफेज में जाएंगे, फिर टेलोफेज में जाएंगे, फिर बच्चों यहाँ तक देखो ऐसे होता है, देखो एम फेज लिखा है ना बच्चों, देखो एम फेज में देखो यहाँ तक, देखो टेलोफेज में देखो क्या होगा, देखो ऐसे ये बच्चों यहाँ क्रोमोसोम एक एक लिख सकते हैं, ठीक है ऐसे। अब बच्चों क्या होता है यहाँ साइटोकाइनेसिस में जाने पर एम फेज, देखो टेलोफेज का ही है, ये न्यूक्लियस ही बन जाती है, ये क्या होती है न्यूक्लियस बन जाती है बच्चों, लेकिन इसी टेलोफेज में क्या होती है, देखो ये साइटोकाइनेसिस के लिए जाती है, कहाँ जाती है बच्चों, ये साइटोकाइनेसिस के लिए जाती है, तो बीच में क्या होती है, गोल्जी बॉडी आती है, और ये फैगमोप्लास्ट बताएंगे अभी, ये सब बना बना के बच्चों क्या करती है, एक दीवार बना लेती है, और अगले में क्या होता है बच्चों, एक देखो देखो एक सेल यहाँ पे ऐसे है, एक सेल यहाँ पे देखो ये वाली सेल देखो ये यहाँ पे ऐसे है, हो गई ना बच्चों,
तो इस तरह से फिर 2 सेल बन गए। अब कहिए भैया दोनों प्रोसेस में लगे थे, मतलब कि लाइफ जी रहे थे अच्छे से, तो एक से क्या हो गए, दोनों का दिल मिल गया, तो दोनों 2 हो गए ना बच्चों, एक से क्या हो गए वो 2 हो गए, तो बच्चों सेल भी यहाँ हो गई 2। और दूसरी चीज़ बच्चों, और उसके बाद 1 से 2 तो हो गए, अब वो कुछ समय तक क्या होंगे, इनएक्टिव रहेंगे, मतलब अपने कमाने खाने में बिजी रहेंगे, और क्या बोल सकते हैं, दुनिया से कोई मतलब नहीं। तो सेल भी आती हैं, तो शुरू में क्या होती हैं, यहाँ पे ऐसी रहेंगी कुछ दिनों तक, कुछ घंटों तक, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म बच्चों अपने आप को इसी तरह से इनएक्टिव स्टेज में रखती हैं कुछ समय के लिए। दैट इज कॉल्ड क्यूशिएंट फेज या G0। G0 नहीं, जीवन 0 नहीं हो गया, मतलब कुछ समय तक। देखो कुछ लोग शादी होती है ना, शादी के बाद कुछ दिन तो दुनिया से कहते हैं अरे अब तो यार शादी हो गया, आप अपने दुनिया में रहो, क्या मतलब, हाँ वहाँ जाएं, कुछ दिन तक रिजर्व रहते हैं, अपने घर पे ही रहते हैं, ठीक है, बाहर की दुनिया से मतलब नहीं रखते। आप लोग देखे होंगे, अभी आप लोग अपने भैया भाभी को देखिएगा, ठीक है, या किसी दोस्त यार की, अभी आप लोग तो 11th में हैं तो भले उतना ना देख पाएँ, लेकिन आप इसको देखिएगा, भैया भाभी में देखिएगा, कभी आपको कोई सीनियर फ्रेंड हो, ठीक है, तो कुछ दिन तो बच्चों ये क्या होते हैं, ऐसे बने रहते हैं ये, तो दैट इज कॉल्ड G0 फेज, ठीक है। तो बच्चों ठीक है, अब बाकी अगले बार अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे इंटरफेस से, इंटरफेस पढ़ा देंगे, उसका जीवन पढ़ा देंगे, एस पढ़ा देंगे, G2 पढ़ा देंगे बच्चों। तो एक साथ फिर से सुन लीजिए, फेजेज ऑफ सेल साइकिल, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज बच्चों क्या होगा ये, फिर इंटरफेज कॉल्ड आई फेज, इज कॉल्ड आई फेज, एंड माइटोटिक फेज कॉल्ड एम फेज। बच्चों इंटरफेज यानी कि प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं इसको, प्रिपरेटरी मतलब फेज की एक्चुअल डिवीजन से पहले ये जो भी प्रिपरेशन करने होते हैं, यानी शादी से पहले जो भी घर में प्रिपरेशन करना होता है, भाई किसी लड़के के घर में शादी है या उसी की शादी है, तो अपने घर में भाई वॉल पेंटिंग होगी, कमरे से सजाया जाएंगे अच्छे से, और क्या बोलते हैं उसको, कहीं घर के आगे पीछे जो रोड अच्छी ना हो तो उसको बनाया जाएंगे बच्चों ना, तो सब कुछ यहाँ भी होता है, ठीक है, प्रिपरेटरी फेज। बाकी शादी तो ये मेन शादी ही है, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट विथ कैरियोकाइनेसिस, यानी कि स्टार्ट विथ, गांव में बोलते हैं वेडिंग प्रोसेसन, इंग्लिश में बोलते हैं वेडिंग प्रोसेसन, और गांव में बोलते हैं कि भैया द्वार पूजा अब शुरू होने वाला है, या कैसे द्वार लगने वाला है, गांव में बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ स्टार्ट विथ कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस मतलब कि सब कुछ हो गया, बारात वापस आ गई है, ठीक है, बस आप कहिए कि आपके जो गेस्ट थे वो अलग अलग होने वाले हैं, गेस्ट जो थे वो अलग अलग, आप भी समझ सकते हैं, इतना फिट नहीं बैठ रहा इसके साथ, लेकिन ये मानिए कि लड़की अपने घर आ गई है, ससुराल आ गई है, अब बाकी दोनों में क्या हुआ, दोनों के रिलेटिव अपना अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये साइटोकाइनेसिस हो गई। चलिए अब यही सब है, देखिए यहाँ से देखो, यहाँ तक 2n था बच्चों, यहाँ तक 2n था, यहाँ देखो n और n हो गया, यानी कि डिप्लॉयड, एंड दिस आर द हैप्लॉइड। तो विद दिस आई होप कि आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। और चलिए वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड बच्चों आप इसको शेयर करिए, काफ़ी मेहनत लगा इसको बनाने में, और लाइक भी कर दीजिएगा कोई इच्छा करे तो। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।